नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि एनवीएस के तरफ से सभी नॉन टीचिंग पोस्ट का रिजल्ट दे दिया गया है और अब इसका जो आगे का प्रोसेस है वो धीरे धीरे हो रहा है। बहुत सारे दोस्तों का कमेंट्स आ रहा था कि जैसे का टाइपिंग कब होगा, मेस हेल्पर का जो आगे का आपका स्किल टेस्ट है, ट्रेड टेस्ट है, वो कब तक होगा, इलेक्ट्रिशियन का प्लम्बर का जो ट्रेड टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, वो आपका कब तक होगा। और बहुत सारे दोस्तों का ये कमेंट्स आ रहा था कि कैटरिंग असिस्टेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक होगा, लैब अटेंडेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक होगा। तो आज आपको सब कुछ अच्छा से बता दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं कि एनवीएस किस तरह से प्रोसेस स्टार्ट किया है और आगे कब तक क्या हो सकता है ना। तो आप लोग अच्छा से देखें, वीडियो को लास्ट तक देखें। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप चाहें तो, है ना। और आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छा से समझा दे रहे हैं कि एनवीएस किस तरह से प्रोसेस स्टार्ट किया है और आगे स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, ट्रेड टेस्ट जो भी आपका है और जिस पोस्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसका कब तक क्या हो सकता है ना। तो दोस्तों चलिए आपको दिखाते हैं। दोस्तों आपको सबसे पहले सभी बातों को अच्छा से समझना पड़ेगा। सबसे पहला बात कि एनवीएस जो रिजल्ट दिया है वो 3 तरह से दिया है। किस तरह से दिया है? जिस पोस्ट में इंटरव्यू होगा उसका रिजल्ट अलग से दिया है, जिस पोस्ट में स्किल टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, उसका आपका जो है रिजल्ट अलग से दिया है ना। और जिसमें अब ओनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसका रिजल्ट अलग से दिया है। ये 3 तरह से एनवीएस नॉन टीचिंग पोस्ट का रिजल्ट दिया है। समझ में आ गया। तो एनवीएस जो स्टार्ट किया है, जिस पोस्ट में अब ओनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उससे ये अपना प्रोसेस स्टार्ट किया है। और जिस जिस पोस्ट में अब ओनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसका ये जो है करवा रहा है। तो आइए आपको जल्दी से दिखा देते हैं कि किस किस पोस्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है और अब किस किस में होने वाला है। तो आइए आपको जल्दी से दिखा देते हैं तो आप अच्छा से सभी बात को समझ पाएंगे। तो आइए आपको जल्दी से दिखा देते हैं। दोस्तों ये जो रिजल्ट दिया गया था वो आपका 28 जून को आया था और इस पीडीएफ में उस पोस्ट का रिजल्ट दिया गया था, मेरिट लिस्ट दिया गया था जिसका अब ओनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आगे होगा, है ना। तो किसका किसका होगा तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि फीमेल स्टाफ नर्स का, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का, ऑडिट असिस्टेंट का, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का, कंप्यूटर ऑपरेटर का, कैटरिंग असिस्टेंट का, लैब अटेंडेंट का, मल्टीटास्किंग स्टाफ का, इतना का जो होगा आपका अब ओनली क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ना। तो इसमें से किसका किसका हो चुका है तो इसमें से आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का हो चुका है, ऑडिट असिस्टेंट का हो चुका है, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का हो चुका है, कंप्यूटर ऑपरेटर का हो चुका है और उसके बाद आपका जो है मल्टीटास्किंग स्टाफ का भी हो चुका है। और अभी जो डेट दिया है आपका 22 अगस्त से जो स्टार्ट होगा वो फीमेल स्टाफ नर्स का स्टार्ट होगा। तो अब जो रहा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो आपका ओनली रहा 2 पोस्ट। कौन कौन? एक रहा कैटरिंग असिस्टेंट का और आपका दूसरा रहा लैब अटेंडेंट का, है ना। तो जो एनवीएस स्टार्ट किया प्रोसेस रिजल्ट के बाद कि एक जो है कंबाइंड मेरिट लिस्ट दे दिया और इसके बाद मेरिट के अनुसार वैकेंसी के 3 गुना कैंडिडेट को वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल कर रहा है। तो अब जो बचा है सिर्फ आपका 2 पोस्ट बचा है, लैब अटेंडेंट और आपका कैटरिंग असिस्टेंट। तो इसका अर्थ आपका साफ साफ है कि एनवीएस जो प्रोसेस स्टार्ट किया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले पोस्ट से वो आगे का प्रोसेस स्टार्ट किया है। धीरे धीरे करके सभी पोस्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। जिसमें थोड़ा थोड़ा वैकेंसी था उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। और अब जो स्टार्ट हुआ है थोड़ा जो ज़्यादा था फीमेल स्टाफ नर्स का, उसका अब स्टार्ट हुआ है। और इसके बाद आपका जो है कैटरिंग असिस्टेंट का और लैब अटेंडेंट का बारी है। तो जिनका भी कैटरिंग असिस्टेंट का और लैब अटेंडेंट का है आप लोग अच्छा से इंतज़ार करें और अब जो बारी है वो आपका ही है ना। तो आप लोग अच्छा से अपना डॉक्यूमेंट तैयार रखें जिनका भी रैंक अच्छा है। तो दोस्तों अगला जो अब होगा प्रोसेस वो कैटरिंग असिस्टेंट का और लैब अटेंडेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। समझ में आ गया। अभी टाइपिंग और स्किल टेस्ट बीच में नहीं आने वाला है। एनवीएस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से स्टार्ट किया है। पहले ये सभी का सभी अच्छा से हो जाए उसके बाद वो या तो इंटरव्यू वाला स्टार्ट करे और नहीं तो स्किल टेस्ट और टाइपिंग वाला पोस्ट का प्रोसेस स्टार्ट एनवीएस करेगा। तो आप लोग अच्छा से समझ गए कि अगला अब जो प्रोसेस होगा वो आपका कैटरिंग असिस्टेंट का और इसका लैब अटेंडेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो अगस्त लास्ट तक तो स्टाफ नर्स का चलेगा। तो आप लोग ये मान के चलें कि अगस्त में रेस्ट जितना भी था पोस्ट उसका तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। तो इस दोनों का सितंबर में हो जाएगा, है ना। और उसके बाद आपका सितंबर लास्ट वीक से या फिर अक्टूबर से स्किल टेस्ट का स्टार्ट करें या फिर इंटरव्यू स्टार्ट करें, है ना। तो पहले देखना पड़ेगा कि इंटरव्यू स्टार्ट कर रहा है कि पहले स्किल टेस्ट वाला पोस्ट वो स्टार्ट कर रहा है। हालांकि इंटरव्यू वाला
ज़्यादा पोस्ट नहीं है, 2-3 दिन का खेला है वो, उसके बाद आपका ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो आइए आपको जल्दी से दिखा देते हैं कि इंटरव्यू वाला पोस्ट आपका कौन कौन है। दोस्तों, जो इंटरव्यू वाला पोस्ट है वो आपका असिस्टेंट कमिश्नर का है और असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन का है, जूनियर इंजीनियर का है। आप लोग ये मान के चलें कि इसका जो इंटरव्यू 2 से 3 दिन ही चलेगा, ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। अब रहा ये बात कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद एनवीएस इंटरव्यू वाला स्टार्ट करता है या फिर स्किल टेस्ट और टाइपिंग वाला पोस्ट के लिए प्रोसेस वो स्टार्ट करता है। तो आप लोग ये मान के चलें, जिस पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट है, ट्रेड टेस्ट है, वो आपका अक्टूबर से पहले नहीं होने वाला है। तो किस किस पोस्ट में स्किल टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, आइए हम लोग थोड़ा जल्दी से देख लेते हैं। उसके बाद आपको एक अनुमान बताते हैं कि आपका टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट आपका कब तक हो सकता है। आइए आपको जल्दी से बताते हैं। तो दोस्तों, स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट वाली पोस्ट कौन कौन सी है, तो स्टेनोग्राफर की है, जैसे की पोस्ट है, इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर की है, और मेस हेल्पर वाली जो पोस्ट है वो आपका स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट वाली पोस्ट है। तो अब देखना होगा प्रोसेस जो स्टार्ट होगा वो पहले जैसे का स्टार्ट हो रहा है, या पहले स्टेनोग्राफर के लिए स्टार्ट हो रहा है, या फिर इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर के लिए स्टार्ट हो रहा है, या फिर मेस हेल्पर के लिए स्टार्ट हो रहा है। इसमें से किसी एक का भी स्टार्ट हो जाए तो आप लोग ये मान के चलेंगे धीरे धीरे करके स्किल टेस्ट वाला सभी पोस्ट का जो भी है स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट आपका हो जाएगा। ये कन्फर्म है कि पहले जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला पोस्ट अभी बाकी है कैटरिंग असिस्टेंट का और आपका लैब अटेंडेंट का, इसका पहले ख़त्म हो जाए, उसके बाद ही आपका या तो इंटरव्यू वाला शुरू करेगा पोस्ट, या फिर आपका स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट वाला पोस्ट की प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो अक्टूबर से पहले ये होने वाला अब नहीं है, आप लोग ये मान के अच्छा से रहें, है ना। तो आपका जो भी टाइपिंग है आप अच्छा से करते रहें, अक्टूबर से पहले टाइपिंग नहीं होने वाली है। यदि मेस हेल्पर का, ये इलेक्ट्रिशियन का, प्लम्बर का स्टार्ट कर देगा पहले, तब आपका टाइपिंग नवंबर दिसंबर तक भी हो सकता है, इसमें कोई नई बात नहीं होगी। जिसमें भी ट्रेड टेस्ट है आप लोग अच्छा से देख लें कि आपका जो है ट्रेड टेस्ट में क्या सब आने वाला है, उसी अनुसार आप लोग अच्छा से तैयारी करते रहें। और जहाँ तक जैसे का टाइपिंग का बात है तो आप लोग अच्छा से टाइपिंग को करते रहें और ये टारगेट रखें कम से कम 40 से ऊपर आप अपना स्पीड ला लें। अब आप ऐसा नहीं करिएगा कि इसमें जितना स्पीड मांग रहा है 25 का, 30 का, आप लोग सिर्फ उतना ही करके जाएं। आप ये गलती कभी मत करिएगा। आप अपना स्पीड 40 तक, 50 तक कीजिए। इतना स्पीड रहेगा तो आप टाइपिंग में जाके 25-30 स्पीड आप आसानी से कर सकते हैं, है ना। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें और आप लोग टेंशन फ्री होकर अपना टाइपिंग का तैयारी करते रहें। जिनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है कैटरिंग असिस्टेंट का और अब बचा है लैब अटेंडेंट का, आप लोग अपना डॉक्यूमेंट तैयार रखें जिनका जिनका अच्छा रैंक है ना। और आपको यदि और कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स करके पूछें, आपको वहाँ पे रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक अच्छा सा न्यू वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।